इलेक्शन को लेकर मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के रुझान की तरह इसे देखा जा रहा है। सभी 81 सूबों में वोटिंग जारी है, लेकिन असली लड़ाई यहाँ 1.6 करोड़ लोगों वाले शहर इस्तांबुल के लिए है। इस मुल्क की सियासत में एक कहावत है कि जो भी इस्तांबुल जीतता है उसका मतलब है कि वो तुर्की जीतता है। यही वजह है कि सदर रजब तैयब एर्दोगान और अपोजिशन दोनों के बीच ये चुनाव बेहद अहम है। एर्दोगान 2014 से तुर्की के सदर हैं। मई 2023 में हुए आम चुनाव में दोबारा जीत कर वो सदर बने हैं। जीत के बाद किए गए अपने खिताब में ही उन्होंने मकामी चुनाव का बिगुल बजा दिया था। हालांकि साल 2019 में मुल्क भर में हुआ पिछला लोकल इलेक्शन उनके लिए मायूसकुन रहा था। उनकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी मुल्क के 3 सबसे बड़े शहरों इस्तांबुल, अंकारा और इजमीर में हार गई थी। बड़े हरीफ एक्रम इमामोग्लू से इस्तांबुल हारना एर्दोगान के लिए बड़ा झटका था और इसके बाद साल 2023 में भी चुनाव में अक्सरियत हासिल करके सदर बनकर फिर एक बार अपने पोजीशन पर पलटवार किया। और आज हो रहे चुनाव नाटो के रुकन तुर्की पर एर्दोगान के कंट्रोल को मजबूत कर सकते हैं या बड़ी उभरती हुई मईशत के तकसीम शुदा सियासी मंजरनामे में बदलाव का इशारा दे सकते हैं। वहीं इमामोग्लू के मुस्तकबिल में सदर निदा बनने की उम्मीदों को तकवीत मिल सकती है अगर चुनाव जीतते हैं तो। दरअसल यहाँ एर्दोगान के मुकाबले इमामोग्लू अपोजिशन का मेन ऑप्शन बनकर उभरे हैं। माना जा रहा है कि अगर इस बार इमामोग्लू चुनाव जीत जाते हैं तो 2028 के सदारती चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ये जीत उनकी उम्मीदें बढ़ा देगी, लेकिन अगर वो हारते हैं तो ये न सिर्फ उनके सियासी मुस्तकबिल बल्कि अपोजिशन की उम्मीदों को भी बड़ा झटका दे सकता है। वाज़ेह हो कि एर्दोगान ने सियासी करियर की शुरुआत इस्तांबुल से ही की है। साल 1994 में तुर्की के साबिक पीएम नेचिमेटिन एरबाकाब की वेलफेयर पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर एर्दोगान इस्तांबुल के मेयर चुने गए और 1998 तक के इस ओहदे पर रहे। इसके बाद 2003 में पीएम बनकर इस ओहदे पर 3 दौर बिताने के बाद 2014 में वो मुल्क के सदर बने। वो इस कई मौकों पर कह चुके हैं कि जो भी इस्तांबुल जीतता है वो तुर्की को जीतता है। तो आपको बता दें कि लोकल इलेक्शन इस्तांबुल में तुर्की के अंदर हो रहे हैं और ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। कहा जाता है कि जो इस्तांबुल का लोकल इलेक्शन जीतता है वो तुर्की जीतता है और एर्दोगान इससे पहले 2019 में ये चुनाव हार गए थे। हालांकि 2023 में जब इलेक्शन हुए तो एक बार फिर से वो सदर बने। क्या है इस लोकल इलेक्शन के मायने, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और अपोजिशन की तरफ से जो खड़े हुए हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद अजमल वेस्ट एशिया एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका रुख करते हैं। मेरे सवाल यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब आपसे है, ये जो तुर्की के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं इस्तांबुल ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों? हालांकि 2023 में एर्दोगान सदर भी बने हैं, लेकिन 2019 में तो वो लोकल बॉडी के जो इलेक्शन थे वो हार गए थे वहां से। जी शुक्रिया। तुर्की का ये जो लोकल इलेक्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस्तांबुल जो एक तिजारती शहर, जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में बॉम्बे को राजधानी क्या कमर्शियल कैपिटल कहते हैं, जिस तरह से इस्तांबुल ये कमर्शियल कैपिटल है और अंकारा वो सियासी कैपिटल या सियासी राजधानी, तो इसलिए इस्तांबुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो लाइफ स्टाइल है इस्तांबुल का वो बहुत ही ज्यादा रिच है। वहाँ पे हर चीज जो है बहुत यानी जो आम रोजमर्रा जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो चीजें बिल्कुल आसमान को छूती हुई महंगी होती है वहां पर। तो वहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत हाई है और वहाँ के रहने वालों की भी लाइफ स्टाइल बहुत ही हाई है। तो वहाँ का इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इलेक्शन जो अभी इस वक्त हो रहे हैं 2 जगह अंकारा और इस्तांबुल में, इसकी अहमियत इसलिए भी है चूंकि ये 2019 के पार्लियामेंट्री और सदारती इलेक्शन में ये रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी हार गई थी, वो उसको नहीं रिटेन कर पाए थे। और ओपोजिशन में जो अभी यहाँ पे इकराम इमामोग्लू इसके वो हैं उम्मीदवार हैं और एर्दोगान की पार्टी के वो ये उम्मीदवार हैं वो मुराद क्रूम, ये दोनों ही बहुत ही एक दूसरे के सियासी राइवल हैं और बहुत मुद्दतों से। और ये 2000 ये अभी जो हालिया इलेक्शन है ये आगे 2028 के इलेक्शन के दोनों किस्मतों को ये करेगा, मुतय्यन करेगा, तयन करेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो इमामोग्लू जो अपोजिशन पार्टी यानी CHP जो अल्ट्रा सेकुलर है
और रजब एर्दोगान की पार्टी जो इस्लाम परस्त और इस्लामिक पार्टी समझी जाती है, एक पार्टी, जस्टिस डेवलपमेंट पार्टी, दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही राइवल है। इमामोग्लू पिछले इस इलेक्शन में इन्होंने काफी जबरदस्त टक्कर दिया था 2019 में इसको अर्दोगान को, जिसकी वजह से अर्दोगान इस्तांबुल और अंकारा को नहीं ये रिटेन कर पाए थे।